उपाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में जो विपत्ति आई, प्राकृतिक विपत्ति आई, वहां प्रधानमंत्री जी तुरंत पहुंचे। मैं पिछले अनेक वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के अंदर सर्वोच्च नेतृत्व का व्यवहार देखता रहा हूं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु प्रधानमंत्री जी वहां गए तो निश्चित रूप से उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया। और मैं समझता हूं जो सारी बातें चर्चा में कही गई हैं वो सारी बहुत विस्तार से बताई गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपत्ति के समय यदि हम संवेदनशील हृदय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे देश को एक मान करके अपनी शक्ति, संपूर्ण शक्ति उसमें नहीं लगा सकते, तो आपत्तियों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। ये जो संवेदनशीलता है ये स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं तत्काल इन स्थानों पर जाकर के उस प्रकार का संदेश पूरे देश को दिया, पूरी देश की जनता को दिया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तेरे पांव में कांटा लगे, मुझे दर्द का एहसास हो, तेरी मुस्कुराहट छीन ले तो दिल मेरा उदास हो। ये यदि भाव नहीं है तो हम कैसे किसी की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं पुनः इस बात को कहते हैं, बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैंने केदारनाथ की त्रासदी के दृश्य देखे। मैं स्वयं वहां पर गया था। किस प्रकार के राजनीतिक आधार पर उसमें निर्णय किए गए, रोका गया। यानी कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की या उत्तरांचल की या आंध्रा की या तमिलनाडु की या उड़ीसा या जम्मू कश्मीर की जनता, ये वहां के जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व प्रदेशों का, उनकी ही केवल जनता है। ये सब राष्ट्रीय नागरिक हैं। इनकी सहायता करना, इनकी सेवा करना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसको रोका जाना या उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा करना ये सर्वथा अनुचित है। और इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो इसलिए हुआ क्योंकि संभवतः राष्ट्रीय संवेदनशीलता का व्यक्ति के अंदर अभाव था, संभवतः राजनीतिक सोच थी, संभवतः वोट बैंक की राजनीति में बहुत तकलीफ इस बात को कह रहा हूं, वो वहां पर हावी हो रही थी। मैं अभी कल भी बहस को देख रहा था। एक प्रकार का अविश्वास जो विपक्ष के दल हैं वो करते हैं कि संभवतः केंद्र सरकार मदद देगी कि नहीं देगी। हमारे टीएमसी के अनेक सांसद जब प्रश्नोत्तर काल के अंदर कल सवाल खड़े कर रहे थे तो मुझे ये बात ध्यान में आ रही थी कि शायद जो पिछली परंपराएं हैं, शायद जो पिछली विधियां हैं, उसके कारण से वो आशंकित हैं। लेकिन मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो जब ये कहते हैं 125 करोड़ देश के नागरिक, उनको सबको साथ लेकर हम विकास करेंगे, उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। और उसी कारण से आज जो कुछ भी आपदा से निपटने में उपाय हुए हैं उनके अंदर गुणवत्ता दिखाई देती है, उधर गति दिखाई देती है। मैं क्योंकि समय की सीमा है, मैं ज्यादा दो बात ना कहकर दो एक सुझाव केवल मैं देना चाहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मुझे लगता है, यार ये कहा भी कि जो फौजें शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाती हैं, उनको युद्ध के समय उतना कम खून बहाना पड़ता है। अभी हमारी पूर्व सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख किया। हमारा कुल मिलाकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो चिंतन, उसके अंदर कहीं अभाव दिखता है। हम जो है होलिस्टिक व्यू से कहीं हम उससे भटकते हैं। हम अब जैसे ये तो चलिए आपत्ति आई, कहीं पर तूफान आया, कहीं भूकंप आया। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियमित रूप से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर बाढ़ आती है। हम उसका क्यों नहीं इंतजाम कर सकते? मुझे ऐसा लगता है हमारा जो जल प्रबंधन है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर का हो, हमारी नदियों की कैपेसिटी बढ़ाने का विषय हो, चाहे वो तालाब निर्माण करने का विषय हो, यानी इस प्रकार के हम व्यवस्थाएं करेंगे, कुल मिलाकर के जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस उसको ध्यान रखेंगे, तो इन समस्याओं से निपटने में हमारी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और आपने घंटी बजा दी है, मेरे समय की सीमा का आपने संकेत दिया है। मैं पुनः जो भी कुछ सहायता या जिस प्रकार की संवेदनशीलता है उसके लिए अभिनंदन करते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे के लिए हमारी तैयारियां और बेहतर होंगी। हम इस प्रकार के किसी भी संकट को अवसर में बदलने में सफल होंगे। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः बहुत आभार।